इसलिए कर्म करना, फल चाहिए तो फल मांगना, और फल मांगेंगे तो निष्काम होगा नहीं मन, चित्त शुद्ध होगा नहीं। फिर क्या करना? फिर इसका एक संतुलन समझ लीजिए, कुछ कर्म सकाम करना और कुछ कर्म निष्काम करना, यह इसका संतुलन है। ऐसा करते रहने से दोनों बातों का संतुलन बना रहेगा। यह सारा इसलिए बतलाया जाता है कि आज कुछ भी करना हो तो मनुष्य का पहला प्रश्न यह होता है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। अरे जन्म जन्मांतर से तुमने अपने को इतना मलिन बना लिया, ये मलिनता कहीं न कहीं तो छूटनी चाहिए ना। ये मलिनता छूटे बिना ईश्वर की प्राप्ति के लिए जीव योग्य होगा कैसे? शरणागति भी उसके दिमाग में घुसेगी कैसे? बरसों तक शरणागति की बातें सुनकर के भी हमारे अंतःकरण में शरणागति की भावना निर्माण क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई कि वो अंतःकरण शुद्ध ही नहीं है। शुद्धांतःकरण के किसी व्यक्ति को शरणागति की बात एक ही बार कहने पर भी उसका जीवन बदल जाएगा, जस्ट वंस। और इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में प्राचीन बरही है। अरे 20 बार हम लोगों ने उपदेश सुना, जहां के तहां डट करके बैठे। प्राचीन बरही ने देवर्षि नारद जी के मुख से केवल एक बार वेदांत सुना, एक ही बार। सारी लंबी कथा भागवत में आती है। देवर्षि नारद जी महाराज ने पुरंजन के कथा के रूपक से उसे सुंदर वेदांत सुनाया। एक बार सुनाओ। परिणाम, नारद जी के उपदेश के पूर्ण होते ही अपने बेटों को बुलाया, जस्ट कम ऑन, जीवन के रहस्य को मैंने आज जाना है, यही सत्य है, राज्य को आप संभालो, मैं जा रहा हूं। और चला गया। एक बार के श्रवण का यह परिणाम। ज्ञानेश्वर महाराज यही कहते हैं, काना वचना चाहिए गाठी। ब्रह्म साक्षात्कार होने में कितना समय लगता है? महाराज कहते हैं, कान सदगुरु के वचन मुख से निकल करके मेरे कान तक पहुंचने में जितना समय लगता होगा उतना ही लगना चाहिए। इट्स सो इंस्टेंट। लेकिन वो होता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं होता है कि जहां आग जलाई गई ना, वहां पेट्रोल नहीं है, कपूर नहीं है, वहां गोबरी है। फू फू करना पड़ेगा। अभी प्रतिवर्ष स्वर्गाश्रम में आना किस लिए आना? फू फू करने के लिए आना। कभी न कभी तो जलेगा। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, मैं रमण बिहारी के, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण
बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से। कामन दुनियादारी से। कामन दुनियादारी से। कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। हो गए रमण बिहारी के हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। शास्त्र में सब प्रकार के कर्मों की व्यवस्था है। जीवन सुखी करने के लिए अनेक बार अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उन पदार्थों की याचना भगवान से करने में आपत्ति नहीं उठाते हैं शास्त्रकार। और इसलिए यदि कोई सकाम कर्म करता है तो वह गलत बात नहीं, अच्छी बात है। हमारा वैदिक कर्मकांड इसके लिए ही है। जीवन सुखी होना चाहिए, ये धर्म में सबसे पहली बात बताई। यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिस्स धर्मः। धर्म के दो पहलू है। पहला अभ्युदय है। अभ्युदय का अर्थ लौकिक उन्नति है। यह लोक का सुख मुझे मिलना चाहिए, उसके लिए मैं बहुत सारे कर्म करता हूं, उनमें और बल आ जाए, इसलिए दैवी कर्म भी करने चाहिए। दैट्स फेयर। अब यह हर एक का अपना अपना विवेक है कि मुझे सकाम कर्म कब तक करने चाहिए। इसलिए मैं अपने विचार से संतुलन करता हुआ ये बात बोलता हूं। 60 वर्ष तक 55 वर्षों तक सकाम कर्म करने ही चाहिए। उसके पश्चात धीरे धीरे कम करना। 60 के पश्चात सकाम कर्म नहीं करना। सकाम कर्म नहीं करना इसका अर्थ कर्म छोड़ देना यह नहीं है।
कर्म में हमारी कामना नहीं रखना। कर्म तो करते ही रहना पड़ता है, और नहीं तो चित्त शुद्ध होगा ही नहीं। लेकिन पहले संपत्ति के लिए किया। चलो आपके ध्यान में आ जाए इसलिए थोड़ा सा व्यावहारिक उदाहरण बतलाता हूं। यहां पर पार्थिव पूजन किया जाता है। ये पार्थिव पूजन भगवान शिव की आराधना है। भगवान महादेव जी महाराज औढ़रदानी है। आप जो चाहेंगे उनसे प्राप्त होगा। अब जो चाहेंगे वो उनसे प्राप्त होगा, तो आदमी को लगता है कि मैं भी जाऊं पार्थिव पूजा करूं। करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। अच्छा, हम हो गए 62 वर्ष के, 65 वर्ष के, 60 के ऊपर चले गए, और आपने तो कहा था कि अब सकाम कर्म नहीं करना। बात तो बिल्कुल सही है भाई, अब सकाम नहीं करना, लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ना। तो फिर अब मैं पार्थिव काय को करूं? ऐसा नहीं, उसका संकल्प ही बदल देना। भगवान नारायण मुझसे अत्यंत प्रिय हो जाए, इसलिए मैं भगवान शिव की आराधना करता हूं। ऐसा संकल्प करके जो पार्थिव करता रहेगा ना, भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर बहुत जल्दी होगी। आध्यात्मिक अर्थ की कृपा ध्यान रखना, वो ये कृपा वाली बात नहीं कर रहा हूं अभी। भगवतो नारायणस्य भगवतो महादेवस्य मुखोल्लासार्थम, उनके प्रियत्व के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। यह हो गया चित्त शुद्धि का आरंभ। कामना रख करके संकल्प करेंगे, कामना पूर्ति होने की संभावना है। कामना रखेंगे ही नहीं लौकिक किसी प्रकार की, चित्त की शुद्धि होने की संभावना है। इसलिए कहते यह है कि कर्म तो त्यागना नहीं। और एक बात विशेष ध्यान में रखिएगा, कर्म त्यागो गृहस्थस्य, गृहस्थ होकर के व्यक्ति कर्म नहीं करता है, यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाद है, सबसे बड़ा दोष है। ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, उनके लिए व्रतों के पालन की आवश्यकता है। और ये सारे कर्म बड़े प्रयास पूर्वक करने चाहिए। मुझे तो करना ही करना है, ऐसा सोच करके करना चाहिए। जब निष्कामता की बात आती है ना, मनुष्य बड़ा व्यापक हो जाता है। व्यापक ऐसे हो जाता है कि वो कहता है महाराज ये भी तो भगवान जब अपने हाथ से करवाना चाहेंगे तब न होगा। वाह, ये नहीं कहता कि मुझे भगवान भोजन कराना चाहेंगे तब न मैं भोजन करूं, ऐसा नहीं कहता। प्रपंच के बारे में मनुष्य हो गया प्रयत्नवादी, परमार्थ के बारे में हो गया प्रारब्धवादी। यदि हम अपने को धोखा देना चाहते हैं तो बात दूसरी है। महाराज कहते हैं, ध्यान रखना भैया, अभ्यासाची ऐका रीती प्रयत्नांची येथे महती आदराने दीर्घकाळती साधना चालू ठेवावी। प्रयत्नी नसावा कंटाळा चित्ती स्मरावे गोपाळा त्याच्याच नावाची माळा जपावी निरंतर प्रेमाने। बड़े बड़े कर्मों की बात छोड़ दीजिए, सादी कर्मों की बात भी, रोज भगवान के नाम की माला फेरना है, इसमें भी मनुष्य को, इसमें भी साधक को जरा आलस्य का तो त्याग करना पड़ेगा ना। 2 ही माला फेरने का नियम है, लेकिन वो 2 माला भी तो आलस्य को त्यागे बिना नहीं होती है।
थोड़ा हट किए बिना नहीं होती है। इसकी 2 माला बाकी है, 2 ही फेरना है, 2 माला फेरना बाकी है। मैडम ने बुलाया, अजी आज आप नाश्ता जल्दी कर लो, मुझे पार्टी में जाना है। तो मिस्टर ने कहा कि चलो आज माला है ना, अब कल फेर लेंगे। नहीं चलता है ना। यदि मैं साधन कर रहा हूं, प्रयत्न पूर्वक, आग्रह पूर्वक मुझे अपना रोज का साधन पूर्ण करना चाहिए। महाराज साधन कैसे किया जाना चाहिए इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपार भावी प्रभु प्रीति, विघ्नांची नसावी भीति, प्रार्थना करता जावीती, विघ्नेशारी विनयाला। कहीं तो मनुष्य को अड़ना चाहिए कि नहीं भाई 2 ही माला फेरनी है, ये तो 2 फेरे बिना मैं भोजन भी नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा। हम अपने को धार्मिक मानते हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर जी जैसे लोगों को है, लेकिन आप लोगों को उनके जीवन का पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। सावरकर जी का नियम था, थाली ठंडी हो गई तो चलेगा, लेकिन 1 घंटा ध्यान किए बिना वो जीवन के अंत तक कभी भी भोजन नहीं किए। मिनिमम 1 आवर ऑफ मेडिटेशन। अंडमान में कोलू चलाते हुए भी वे योग सूत्रों को कंठस्थ बोलते थे, क्योंकि जाने से पहले उनके योग सूत्र कंठस्थ थे। हमारे यहां विद्या को पुस्तक में रखने की फैशन ही नहीं थी। ज्ञान कंठगत दे दो राम, मेरी सारी विद्या मेरे कंठस्थ होनी चाहिए। मूल बात क्या है, हमें कहीं न कहीं आग्रही होना पड़ेगा। यदि साधन करना है, महाराज सिखाते हैं। और एक बात और भी कहते हैं कि अरे थोड़ा सा अड़ करके देखो, थोड़ा सा। विघ्ने दाती विलयाला, सारी अनुकूलता आपको भगवान उपलब्ध करा देंगे, लेकिन थोड़ा तो अड़ो। 5 माला जप नहीं किया, भोजन नहीं करूंगा। मैंने स्वयं ऐसे साधक देखे हैं, गृहस्थ लोगों की बात बतला रहा हूं। शिवजी की पूजा करके 1 बिल्व का पान पत्ता चढ़ाए बिना तो पानी भी नहीं पीऊंगा, ऐसा नियम रखने वाले कितने लोगों को मैंने देखा। उनके जीवन की उन्नति को मैंने देखा, अपने आप उनको मिलने वाली अनुकूलता को मैंने देखा। कहीं तो आदमी अड़े। सवेरे समय पर चाय नहीं पीने मिली तो आदमी चिढ़ता है, और भगवान की पूजा नहीं हुई तो एडजस्ट करता है। यह साधक का लक्षण नहीं है, ये विषयी का लक्षण है। 4 प्रकार के लोग होते हैं ना। एक होते हैं पामर, विषयी। फिर साधन करने लगता है। विषयी है, साधक है, फिर सिद्ध है, उसके नीचे पामर है। विषयी आदमी कभी मंदिर में भी चला गया, वो नास्तिक तो नहीं होता है, लेकिन आग्रही भी नहीं होता है, हम लोगों जैसा होता है। महाराज कहते हैं यदि जीवन में हम लोगों को अनुभूति पर्यंत पहुंचना है तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में एक आग्रह की आवश्यकता है। सत्कर्मे करावी येता दाता, नाम घ्यावे उठता बसता,
धैर्य धरावे सर्वथा, निराशा न को के माही। जितना हो सके भगवान का नाम लेना, जाते आते उठते बैठते कैसे भी। अरे सारे साधनों में नाम का साधन हमारे संतों ने कितना सरल बतलाया। अहो जाता येता, उठता बसता काम करिता, सदा देता घेता, कभी भी लीजिए ना। अब कभी भी लीजिए ऐसा कहने पर आदमी बड़ा चालाक जी, और इंडिया का आदमी तो बहुत ही चालाक है। वो कहता है हम कभी भी लेते हैं, सवेरे उठ करके भगवान के सामने बैठ करके माला नहीं फेरते हैं, सब गड़बड़। महाराज कहते हैं अपने मन को अभ्यास ही हो जाए भगवान का नाम लेने का। अपने मन को अभ्यास हो जाए सद्ग्रंथों के पठन का। आहार हमारा सात्विक हो जाए। देखो एक बात ध्यान रखना, गुलाबराव महाराज गपोड़े संत नहीं है। वे आपको सीधा साधन मार्ग बतलाते हैं, क्योंकि वे आपको भगवत तत्व पर्यंत पहुंचाना चाहते हैं। और स्वयं भी महाराज अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को डांटते थे यदि उससे साधन नहीं हुआ। मेरी सेवा मत करो कहते, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, अपना साधन करो। जीव का कल्याण उसका स्वयं का साधन करने से है, कृपा कृपा चिल्लाने से नहीं है। कृपा भी चाहिए तो पहले अपना साधन करना पड़ता है, आज्ञा का पालन करना पड़ता है। सात्विक असावा आहार, सात्विक असावे विचार, सात्विक असावे उच्चार, सत्वमाण तो त्यायोगे। जितना जितना जीवन सात्विक बनता जाएगा, आहार सात्विक है, संगति सात्विक है, वस्त्र सात्विक है, हम जिन ग्रंथों को पढ़ते हैं वो ग्रंथ सात्विक है। ऐसा जब होता जाएगा तो अपने आप एक बात ध्यान रखना, सत्व बढ़ता है। सत्व बढ़ता है इसका अर्थ मनोबल बढ़ता है। अपने मन के ऊपर नियंत्रण सात्विक व्यक्ति जितना रख सकता है, अन्य कोई रख सकता नहीं। एक बात कही गई तो एक आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसने जो हाथ में आया उठा करके फेंका। वही बात दूसरे को कही गई, उसके मन के संवेदनाओं में भी कोई अंतर नहीं आया। सुन लिया, ये अंतर कहां आया? एक का मन रजोगुणी है, तमोगुणी है, और दूसरे संत एकनाथ महाराज सत्वगुणी मन होने के कारण सामने वाला अपमान कर रहा है, बोल रहा है, इनके मन में कुछ तरंग ही नहीं उठ रही है। यह मन के सत्व के बढ़ने की कसौटी है, और यह उसके होगा जिसने दीर्घकाल तक अपना आचार विचार सात्विक रखा होगा। मनोबल उससे बढ़ेगा। महाराज कहते हैं अपना अधिकार क्या है समझ लेना चाहिए। मेरे लिए ज्ञान मार्ग ठीक है कि योग मार्ग ठीक है कि भक्ति मार्ग ठीक है कि कर्मकांड ही ठीक है, समझ लेना चाहिए। अपने लिए जो योग्य है उसी का पालन करना चाहिए।
अधिकार आपला ओळखून अभ्यास घ्यावा समजावून यमनियमादी पाळून नित्य करावी प्रगती रोज देखा जा बड़ी विलक्षण बात यह है कि जो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना की पूर्ति होकर के उसके साधन में भगवान स्वयं अनुकूलता निर्माण कर देते हैं। योगाभ्यास में ईश्वर की आवश्यकता यहीं पर है। भगवान पतंजलि ने दो प्रकार के योगियों का वर्णन किया। एक वो योगी, कल्पना करो, जो योगाभ्यास तो कर रहा है लेकिन ईश्वर को मानता नहीं, ईश्वर की भक्ति करता नहीं। वो योगाभ्यास कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? भगवान पतंजलि कहते हैं थियोरेटिकली आई मस्ट एक्सेप्ट ही कैन डू, वो करेगा योगाभ्यास। बिना ईश्वर को माने भी यदि वो योगाभ्यास अच्छा कर सकता है तो फिर ईश्वर को काय को मानना, उसकी आराधना क्यों करना? भगवान पतंजलि कहते हैं इसलिए करना कि इस योगाभ्यास में आने वाले विघ्न ईश्वर की कृपा के बिना दूर नहीं होते हैं। और वे विघ्न क्या होते हैं? पतंजलि ने लंबा वर्णन किया। व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शनत्व, अलब्ध भूमिकत्व, चित्त विक्षेपास्तेंतराया, ये सारे साधन में आने वाले विघ्नों की सूची है। ईश्वर के प्रणिधान से क्या होता है? अंतराया भावश्च, ये विघ्न नहीं आते। इसलिए कहते हैं कि अपनी ओर से प्रयास करना, ईश्वर की प्रार्थना भी करना, तब जाकर के साधन अधिक अच्छा होता है। और क्या बतलाया महाराज ने? कहूं, चरित्रे वाचावी संतांची, भजने गावी देवाची, इच्छा करावी दर्शनाची, मंदिरी जाऊन देवाच्या। चरित्रे वाचावी संतांची, संतों के चरित्र सुनते रहो, संत कथा सुनो। हमारे यहां संतों की कथा सुनने की भी परंपरा है। भक्त नाभाजी महाराज ने इतनी सुंदर भक्तमाल लिख करके रखी। संत एकनाथ महाराज कहते हैं संत चरित्रे परम पवित्रे सादर वर्णावी। साधकों के सामने केवल भगवान की कथा नहीं करना, साधकों के सामने संतों की कथा करना। भगवान की कथा आनंद देती है, संतों की कथा प्रेरणा प्रदान करती है। संतों की कथा में सीखने जैसा ज्यादा मिलता है भगवान की कथा से भी। इसलिए कहते हैं ऐकावी संतांची चरित्रे, चरित्रे वाचावी संतांची, भजने गावी देवाची। भगवान का भजन गाना। अब देखो, दिन भर कोई पूजा नहीं कर सकता, दिन भर कोई ध्यान नहीं कर सकता। साधन कभी भी ऑलराउंड होना चाहिए।
आजकल मेडिकल साइंस में एक शब्द है होलिस्टिक ट्रीटमेंट। होलिस्टिक ये शब्द मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि हमारा दृष्टिकोण ये है कि हमारा साधन भी होलिस्टिक होना चाहिए। केवल ज्ञान, केवल कर्म, केवल भक्ति, केवल योग सब बेवकूफ। ज्ञान भी होना चाहिए, योग भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, कर्मकांड भी होना चाहिए। ये सब कुछ यदि होना है तो जिन संतों ने अपने जीवन में ये सारा करके दिखाया उनके जीवनों को पढ़ेंगे सुनेंगे तो अपने आप प्रेरणा प्राप्त होती है। वो पढ़ना, वो कितनी देर पढ़ेंगे कोई बात नहीं, फिर प्रेम से भगवान का भजन गाना। भगवान के भजन गाना यह भी कितना महत्वपूर्ण साधन है। आगे समय मिला तो हम लोग देखेंगे। संत श्री गुलाबराव महाराज ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि गान तो ध्यान से भी बढ़कर के साधन है। गान की अपनी अत्यंत बड़ी महत्ता है। फिर कहते हैं इच्छा करावी दर्शनाची मंदिरी जाऊन देवाचा। समय जब जब मिल जाए, थोड़ी अनुकूलता प्राप्त हो, मंदिर में जाना। एक प्रश्न पूछता हूं, तीर्थ यात्रा तो लोग करने लग गए क्योंकि तीर्थ यात्रा में एक पर्यटन की लत भी आ गई। अरे घूमना भी हो जाता है, भगवान का दर्शन भी हो जाता है, मैडम भी साथ में है ही। प्रश्न ये पूछना है कि अपने गांव के मंदिर में जाकर के हम में से कितने लोग दर्शन करते हैं नियमित। ये साधन का अंग है। गांव के राम जी के मंदिर में तो जाएगा नहीं, अयोध्या की बात करेगा, चित्रकूट की बात करेगा, वो तो करनी चाहिए भैया। लेकिन अभिगमन यह भक्ति का जो अंग है, इस अभिगमन अंग में यह बात रोज के लिए कही गई है कि रोज किसी न किसी मंदिर में जाकर के दर्शन करो। अरे परमात्मा तो चराचर में है, मेरे घर की ठाकुरबाड़ी में भी है, वो तो है, लेकिन आपको मिलने वाला नहीं है। उसे क्यों नहीं मिलेगा? आपने उसका अनादर किया। अनादर कैसे किया? कल्पना करो, एक नियम है, देखो गुरुजी के गांव में ही हम लोग रहते हैं तो रोज दर्शन करना चाहिए, उनके पास जाकर के। दूर रहते हैं तो जब कभी संभव है तब करना चाहिए। गुरुजी गांव में ही हैं और बहुत दूर नहीं है, और तब भी हम दर्शन के लिए नहीं गए हैं, ये उनका अधिक्षेप हो गया, अपमान हो गया, मर्यादा का पालन नहीं हुआ। ये बात समझ में आती है? तो भगवान भी मंदिर में आकर के बैठे हैं ना। अपने घर से निकल करके भगवान के दर्शन करने का जो पुण्य मिलेगा वो अपने घर की ठाकुरबाड़ी में दर्शन करके नहीं मिलेगा, इतना ध्यान में रखना। ज्यादा वेदांती नहीं होना। ज्यादा वेदांती होने से आदमी पुण्य नहीं करता। जगन्नाथपुरी आप चले गए, आप कोई भी, आप रुके हैं कहीं,
जगन्नाथ जी के दर्शन के बिना रहेंगे क्या बोलो? रोज जाएंगे दर्शन के लिए, है ना? पुरी गए तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए रोज जाते हैं, और आपके गांव में आपके समीप का जो मंदिर होगा उस पर नहीं जाते हैं, ये प्रमाद हो गया। और फिर कितने मंदिरों में जाना? सब मंदिरों में मत जाइए, एक मंदिर जाइए, लेकिन जाने की ये ललक होनी चाहिए, मंदिर में जाकर के दर्शन करना। ये हमारे कोई वेदांती लोग मंदिरों में जाते नहीं। गड़बड़ के वेदांत ने नाश भी बहुत किया। इच्छा करावी दर्शनाची, मंदिरी देवाचा, मंदिर में जाना। कर्माने च होते चित्त शुद्धि, क्या योगे च होते सत्ववृद्धि, सत्ववृद्धि ने च शुद्ध बुद्धि, तय भेटती सद्गुरु। कर्म से होगी चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि से होगी सत्व की वृद्धि, सत्व की वृद्धि से होगी शुद्ध बुद्धि, और शुद्ध बुद्धि जब होगी तब सद्गुरु के द्वारा कहे गए उपदेशों का सही आकलन होगा। तब तक सद्गुरु मिलकर के भी माथा फोड़े उसको बेचारे को मगज मारी और हमें भी मगज मारी। परमानंदं हरे हरे, परमानंदं हरे हरे, परमानंदं हरे हरे। ओम नमो सद्गुरो, जय जय गुलाब राम महाराज। ओम नमो सद्गुरो, जय जय गुलाब राम महाराज। ओम नमो सद्गुरु, 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 जय जय गुलाब राम महाराज। प्रज्ञा चक्षु ज्ञानेश कन्या 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 गुलाब राम महाराज। ओम नमो सद्गुरु, जय जय 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 गुलाब राम।